हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एडजिलेट इंग्लिश वाले आशीष सर। बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा और उसके प्रकार। ठीक उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और उसके प्रकार विथ एग्जाम्पल, विथ फॉर्मूला, विथ डिफिनीशन। तो बने रहिए हमारे साथ और मेरे चैनल को जरूर आप अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक करें और मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें उन बच्चों के लिए जिनको टेंस जानना जरूरी है, जो टेंस को नहीं जानते हैं या फिर टेंस में कोई हेजिटेशन हो सकता है कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों तक कुछ मदद आपके द्वारा पहुंच सके। तो जल्द से जल्द शेयर कीजिए और आइए अब टॉपिक पे चलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है कि हम कैसे जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो उसकी पहचान क्या होती है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता हो, रहा, रही, रहें के साथ क्या आता हो, है, हूं, हूं। ध्यान देंगे बच्चों, रहा, रही, रहें या फिर रहा है, रही है या रहे हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका डिफिनीशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? अगर डिफिनीशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? व्हेन आवर हिंदी सेंटेंस एंड्स विथ क्या, रहा है, रही है, रहे हैं, then we apply the rule of present continuous tense. It means इसका हिंदी क्या होगा? जब हमारे हिंदी वाक्य के अंत में क्या आते हो, रहा है, रही है, रहे हैं, देन वी अप्लाई द रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम क्या करते हैं, ऐसे वाक्य को बनाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और रूल्स क्या क्या होते हैं हमारे? रूल हमारे क्या क्या होते हैं? रूल ये होता है कि हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। सॉरी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या प्रयोग होता है, इज, एम, आर का प्रयोग होता है और वर्ब के साथ हमारा क्या लग जाता है, आईएनजी लग जाता है। क्या लग जाता है? आईएनजी फॉर्म लग जाता है। समझ आया बच्चों? चलिए अब हम समझते हैं इसके फॉर्मूला को। फॉर्मूला कौन कौन से? जिस प्रकार हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का 6 फॉर्म को समझा, कौन कौन से? पहला हमारा अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी 6 हमने पढ़ा था। ठीक वही 6 भी हमारे किसके साथ आएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आएंगे। किसके साथ आएंगे, किसके लिए आएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। चलिए आइए हम अब यहां पे ध्यान देंगे फॉर्मूला को। चलिए ये रहा हमारा डिफिनीशन। अब आते हैं हम फॉर्मूला। फॉर्मूला सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देंगे कल की तरह इस बार हम यहाँ पे मेंशन करेंगे एक तरफ फॉर्मूला, दूसरी तरफ हम बताएंगे एग्जाम्पल। चलिए बच्चों, पहला हमारा अफर्मेटिव, सबको ध्यान आ रहा होगा। अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हमारा लगता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा अफर्मेटिव।
निगेटिव क्या होता है हमारे, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के साथ नॉट लग जाएगा प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया बच्चों। अब आइए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, केवल इज एम आर क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे और अंत में क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा देंगे। तो हमारा इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क। ध्यान देंगे बच्चों, एकदम अवश्य ही लगाएंगे क्वेश्चन मार्क को। समझ में आया बच्चों। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में बस थोड़ा सा क्या होगा, बदलाव नहीं, जुड़ाव। क्या, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी हमारा इंट्रोगेटिव जैसे रहेगा, जैसे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ये हमारा रहा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब हमारे क्या आते हैं क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव जैसा कि हमने बताया था कि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, और उसके बारे में हमने साथ साथ उसके एग्जाम्पल्स भी बताए थे कि क्यों होते हैं और कहां उसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो सेम हर एक सेंटेंस में क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का तरीका एक ही जैसा होगा। समझे बच्चों। तो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव का सेम फॉर्मूला रहता है, बस सबसे पहले क्या लिख देते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं। बाकी जो हमारा इंट्रोगेटिव का होता है, इंट्रोगेटिव का लिख देते हैं इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्या होते हैं प्लस निगेटिव, जो इंट्रोगेटिव निगेटिव जो होता है हमारा ठीक उसी प्रकार का होता है, केवल पहले क्या लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद से अंत में क्वेश्चन। समझ बच्चों। ये रहा हमारा 6 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के 6 रूप। कौन कौन से हमारे, पहला अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब ध्यान देंगे बच्चे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारा एक सेंटेंस क्या हो सकता है, राम, जैसे कि कल हमने एक सेंटेंस में बताया था, राम घर जाता है। ताहती है इंडिफिनिट का था, अब इसमें रहा है रही है, तो वही सेंटेंस को हम कॉन्टिन्यूअस में कर लेते हैं। जैसे इंडिफिनिट में क्या था, राम घर जाता है, इसमें हम क्या कर लेंगे, राम घर जा रहा है। यानी हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, राम घर जा रहा है। रहा है रही है आया हमारा कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस ही है। अब हम ध्यान देंगे रहा है रही है को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। क्या है हमारा, राम। ध्यान देंगे बच्चों, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे हो गया राम। अब क्या है, इज एम आर। अब एक चीज ध्यान देंगे, सिंगुलर के लिए यानी एक वचन के लिए इज लगता है, एम हमेशा आई के लिए लगता है और प्लुरल के लिए क्या लगता है, आर लगता है। यानी मतलब क्या, एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए आर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आई का प्रयोग जहां होता है वहां पर एम का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया बच्चों। अब ध्यान देंगे, हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट राम हो गया। अब राम क्या है, सिंगुलर है, प्लुरल है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ इज लगाएंगे, राम इज। अब वर्ब क्या है हमारा, जाना। जाना क्या होता है, गो। गो के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी, गोइंग टू होम। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव क्या होगा, निगेटिव हमारे होते हैं, जैसे राम घर जा रहा है, इसका नकारात्मक वाक्य क्या होगा, राम घर नहीं जा रहा है। और जब नहीं आएगा तो हमारा निगेटिव का फॉर्मूला क्या कर रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या रह जाएगा, राम। उसके बाद से इज एम आर में क्या लाएंगे, इज।
उसके बाद से क्या है नॉट, क्या लिख देंगे नॉट। वर्ब क्या हमारा गो में आईएनजी जुड़ जाएगा, गोइंग टू होम। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस, यानी राम घर नहीं जाता है। फिर से ध्यान देंगे बच्चों, ये हमारा था अफर्मेटिव, ये था हमारा निगेटिव। अब हमारा थर्ड क्या है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या है, क्या होंगे सेंटेंस, जैसे राम घर जा रहा है, राम घर नहीं जा रहा है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसकी शुरुआत क्या से होती है, क्या शब्द से होती है। जैसे राम घर जा रहा है, राम घर नहीं जा रहा है, तो इंट्रोगेटिव होगा क्या राम घर जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। हमेशा इंट्रोगेटिव में क्या लगते हैं, क्वेश्चन मार्क लगते हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा क्या राम घर जा रहा है। तो क्या की अंग्रेजी व्हाट इसमें नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे इज एम आर को पहले बाहर लिखेंगे। तो राम हमारा ईगो है तो क्या लिखेंगे हम इज। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है राम, इज राम। उसके बाद से क्या वर्ब है गो, गो में क्या लगा देंगे आईएनजी, गोइंग टू कहां होम, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। समझ में आया बच्चों। फिर से ध्यान देना कि इंट्रोगेटिव क्या होगा, इज एमआर में सबसे पहले क्या लिखेंगे इज लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा राम है, राम लिख दिए। वर्ब गो है, आईएनजी लगाना है, लगा दिए। ऑब्जेक्ट क्या है घर जा रहा है, होम हो गया। समझ में आया बच्चों। अब ध्यान देंगे हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होते हैं। अब ऐसे वाक्य जो क्या शब्द से तो शुरू हुआ हो लेकिन वाक्य में क्या आएंगे नहीं शब्द आ जाता है, तो हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे इज एमआर में क्या लिखेंगे हम सबसे पहले इज राम, और सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो क्या लगाएंगे हम नॉट। वर्ब हमारा है गो में आईएनजी लिख देंगे, ध्यान देंगे वर्ब के साथ आईएनजी लग गया टू होम, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। समझ में आया बच्चों, गुड। अब ध्यान देंगे हम क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जो क्या होते हैं जिस वाक्य के बीच में या पहले क्या क्या आते हैं कब कहां कैसे क्यों कितना, वो हमारे कहलाते हैं क्वेश्चन इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड। तो ऐसे सेंटेंस को बनाते समय सबसे पहले क्या लिखते हैं हम क्वेश्चन वर्ड को ही पहले लिख देते हैं। जैसे मान के चलिए राम घर जा रहा है, निगेटिव होगा राम घर नहीं जा रहा है। क्या राम घर जा रहा है, क्या राम घर नहीं जा रहा है। अब मान के चलिए क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव हो जाएगा क्या राम घर क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, राम घर क्यों जा रहा है। जैसे मान के चलिए हिंदी में हम यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा चारों फॉर्म हो गए। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव का क्या होगा राम घर क्यों जा रहा है। अब क्यों के जगह पे कैसे भी हो सकता है, कब हो सकता है, कहां हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए जो हमारा वर्ड रहेगा क्यों कैसे कब, तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। जैसे मान के चलिए क्यों जा रहा है, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है वाई। अब वाई हो गया। अब ठीक जिस प्रकार इंट्रोगेटिव है ठीक वही इंट्रोगेटिव यहाँ पे क्या करना है लिख देना है, हमारा हो जाएगा क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। जैसे इंट्रोगेटिव क्या है इज राम गोइंग टू स्कूल, तो इसमें भी क्या हो जाएगा केवल क्यों की अंग्रेजी पहले लिख देंगे और लिख देंगे इज राम गोइंग टू होम, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होंगे, सबसे पहले जैसे राम घर क्यों जा रहा है, अब क्या होगा राम घर क्यों नहीं जा रहा है, तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी वाई लिख दिए। और इंट्रोगेटिव निगेटिव जिस प्रकार है ठीक उसी प्रकार इंट्रोगेटिव निगेटिव लिख देंगे इज राम नॉट गोइंग टू होम, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। समझ आया बच्चों। ये रहा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मान के चलिए एक और एग्जांपल दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमने दूसरा एग्जांपल कल क्या बताया था, वह पढ़ती है। हमने एक सेंटेंस बताया था कल वह पढ़ती है, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। अब कॉन्टिन्यूअस क्या होगा वह पढ़ रही है। छोटा सा एक सेंटेंस वह पढ़ रही है, रहा है रही है आया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे छोटा सेंटेंस है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट वह
लड़की है तो सी लिख दिए। अब क्या है, सी के साथ एगो है तो इज लगेगा, सी इज। पढ़ना है क्या होता है, रीड, READ, रीड में ING जोड़ना है, ING जोड़ देंगे। सी इज रीडिंग, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, सी इज रीडिंग। फॉर्मेटिव था, निगेटिव क्या होगा, सी इज नॉट रीडिंग। ठीक है, इंट्रोगेटिव में केवल क्या आ जाएगा, इज बाहर आ जाएगा, इज सी रीडिंग, क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव क्या होगा, इज सी नॉट रीडिंग। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्या होगा, केवल क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, जैसे वो पढ़ रही है, वो नहीं पढ़ रही है, क्या वो पढ़ रही है, क्या वो नहीं पढ़ रही है, तो ठीक उस पर होगा वह कब पढ़ रही है, वह कैसे पढ़ रही है। तो मान के चलिए सेंटेंस वह कैसे पढ़ रही है, तो कैसे की अंग्रेजी क्या होगा, हाउ, और इंट्रोगेटिव की तरह ही यहां पर लिख देंगे इज सी रीडिंग और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे होंगे, केवल क्वेश्चन वर्ड को हम हाउ को पहले लिख देंगे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जैसे है ठीक उसी प्रकार यहां पर इज सी नॉट रीडिंग, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे। समझ आया बच्चों, ये रहा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यही है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के 6 फॉर्म। अब इसके बाद आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद से आता है प्रेजेंट परफेक्ट, जिसको पढ़ेंगे हम लोग अगली वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।